नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप हमारा नंबर 1 डिबेट शो, जिसमें आज एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। विषय जुड़ा हुआ है चुनाव से, और चूंकि कल महत्वपूर्ण दिन है, कल मतगणना होगी और देश के सामने जनादेश सामने आएगा। जनादेश किसके पक्ष में जाएगा यह तभी साफ होगा जब ईवीएम खुलेंगी और नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इस पूरी मतगणना के प्रोसेस को लेकर लगातार विपक्ष कई सारे सवाल दाग रहा है। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर बकायदा 5 अलग अलग मांगे रखी कि जब मतगणना का प्रोसेस होगा तो उस मतगणना की प्रोसेस में इन चीजों को शामिल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से मतगणना के इस पूरे प्रोसेस को प्रभावित किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से इसी वजह से कई अलग अलग मोर्चों पर कई मोर्चों पर काम करने की मांग की गई है, जिसके तहत तमाम चीजों की जिक्र किया गया है। और इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जानकारी दी गई। पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कल नतीजों से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव से जुड़े प्रश्नों पर इस दौरान जवाब दिए, अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया कि कितनी बड़ी टीम लगी हुई है, और उसमें साथ ही सबसे चर्चित वोटर टर्न में मतदान के बाद में मतदान प्रतिशत काफी देर से जो जारी किए गए, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। इस पर भी अपनी बात रखी और पूरे वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ मतगणना के प्रोसेस को लेकर भी बात कही। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि वोटर टर्नआउट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वोटर टर्नआउट का डेटा जैसे आपको मिला वैसे ही हमें भी मिला। हमने डाटा जारी करने में कोई देरी नहीं की। शक का इलाज किसी के पास नहीं है। यह जयराम रमेश की उस टिप्पणी को लेकर, उस सवाल को लेकर था जिसमें जयराम रमेश ने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि देश भर के 150 डीएम से बातचीत वो कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर काफी खफा नजर आए चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक कर रहा है तो शक का किसी के पास कोई इलाज नहीं। अगर किसी के पास कोई सबूत है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने सारी तैयारियों की जानकारी भी दी। एक बार सुनिए जरा इलेक्शन कमिश्नर राजीव गुप्ता ने क्या कहा। कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया, यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए। तो ये भी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए। तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपनी तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी गई, और इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने जो उनसे मुलाकात करके उनसे सवाल पूछे थे उस पर भी सफाई दी। दरअसल इंडी गठबंधन प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, राम गोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे। इन्होंने मतगणना को लेकर 5 मांग रखी। पहली, पोस्टल बैलेट से रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होकर पहले होती है तो ईवीएम के रिजल्ट से पहले उसके रिजल्ट जारी किए जाएं, उसके बाद ईवीएम के जैसे जारी होते हैं वैसे हों। हालांकि इस बात को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जैसे वोटिंग मतगणना होती थी वैसे पहले बैलेट पेपर की होगी, पोस्टल बैलेट्स की, और उसके बाद में ईवीएम की होगी, लेकिन जारी नतीजे एक साथ ही होंगे। दूसरे नियमों के तहत काउंटिंग की भी उन्होंने बात कही। विपक्ष ने कहा था कि तीसरी, उन्होंने कहा कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कराई जाए, कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। इस पर आयोग ने कहा है कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं और इसकी तमाम वहां पर सीसीटीवी के जरिए उसका प्रसारण भी किया जाएगा। चौथी मशीन से उन्होंने मांग रखी कि चौथी थी कि मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए
और पांचवी मांग रखी गई विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। तो कुल मिलाकर ये कई सारे के सवाल थे जो चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान उन्होंने रखे। क्या उसके बाद कहा, एक बार सुनिए जरा। आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को। वो जब भी कुछ मांगते हैं रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइन में, उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। तो ये जो आप अभी प्रतिक्रिया सुन रहे थे ये कल की है, यानी कि जब इस डेलीगेशन ने जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी 5 अलग अलग प्रमुख मांगों को रखा, उसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब दिया गया। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ मांगे रखी हैं, अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को है और इससे पहले बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण के साथ ही पार्टी के कई नेता शामिल थे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद में मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने 3 मुद्दों पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित कराया है। इन दोनों को भी सुनिए जरा। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। रखिए कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए और निगरानी रखी जाए कि सही माने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गतिविरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो। सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। तीसरा, हमने जो एक टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ। तो आपने सुना, कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने जाकर 5 मांगे रखी। उनका कहना है कि अब सारा प्रोसेस हो चुका है और चुनाव के दौरान भी जिस तरह से वोटर टर्नआउट के आंकड़े बहुत देरी से जारी हो रहे थे, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। उसके बाद इस मतगणना के प्रोसेस में किस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत है या ये चीज़ें की जाएं, ये मांगे रखी गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात करके पूरी व्यवस्था को सुरक्षा और चाक चौबंद की बात कही और ये तक कहा कि चुनाव की इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतगणना के प्रोसेस के दौरान गड़बड़ी भी हो सकती है, सुरक्षा तगड़ी की जानी चाहिए, ये बात भी रखी। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से तैयारियों को बात की। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अमरजीत चावला जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही मिलन भार्गव जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। मिलन जी, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे साहब भी जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले चावला जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि ढेर सारे सवाल विपक्षी गठबंधन के मन में है, दिल में है। 72 दिन का जो अभियान चला उसमें करीब 70-72 सवाल की एक पूरी कॉपी भी हमने देखी, सामने आई थी। 5 मांगे भी डेलीगेशन ने जाकर सामने रखी।
क्यों पूरे विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मन में शक पैदा हो रहा है, जबकि आज उन्होंने कह भी दिया कि शक अगर किसी को है इलेक्शन कमीशन के, तो इसमें कहीं किसी इस बीमारी का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई आपके पास गड़बड़ी के सबूत हैं तो दें, हम उस पर दूर करेंगे। बताइए चावला जी। देखिए, ऐसा है कि हम ये कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको किसी भी बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई मांग करते हैं, विपक्ष कोई मांग करता है और आपको तकलीफ हो रही है, आपको मिर्ची लग रही है, इसका मतलब ये है कि दाल ही में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देखिए, जब 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम गायब हो जाते हैं, उस पर हमारी शिकायत पे कोई बातचीत नहीं होती। पहले ये होता था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अंतिम प्रतिशत के आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। इस बार उसमें लेट हुआ, करीब करीब 2.5 करोड़ वोट जो है आगे पीछे हो गए, कोई उसका आता पता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बागेश्वर धाम जैसे धार्मिक कार्यक्रम चिरमिरी में हो जाते हैं चुनाव के चलते, हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने 170 से ज्यादा शिकायतें पहली चुनाव आयोग में की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, एक तरफ पूरे चुनाव को प्रदूषित करने के लिए मुर्गा मटन मंगलसूत्र मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बातें होती, हमारी शिकायतों पे कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद 17C फॉर्म हमको कई जगह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, कई ईवीएम मशीनें गायब हो गई, कई ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां पकड़ने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये तरह की सारी चीजें जब होती हैं, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली का यहां पालन किया जाता है। निश्चित तौर पर पहले भी TN सेशन और बहुत सारे चुनाव आयुक्त वगैरह रहे, कभी इस तरह की बातें नहीं है। इस बार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी शिकायतों के बाद, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर ने सामने आकर यह बात कही कि वोटर टर्नआउट को लेकर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा, आश्वस्त किया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसा वोटर टर्नआउट आपके सामने आया वैसा ही टर्नआउट हमारे सामने भी आया था, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये बात भी वो कह रहे हैं। नहीं, स्वागत है, अगर वो आके कह रहे तो निश्चित तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि आज अगर 751 पार्टियों के 8,307 प्रत्याशी पूरे देश में लड़ते हैं और 19 अप्रैल से 4 जून तक 46 दिन तक जो एक इतना घमासान बड़ा लोकतंत्र में चुनाव होता है, और इतना बड़ा चुनाव होने के बावजूद भी बहुत शानदार चुनाव होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम उनको साधुवाद भी देते हैं। पर हमारा ये कहना है कि हम अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं और सबसे बड़ा इंडिया जनबंधन है, अगर वो कोई मांग करता है, अगर आप ईमानदार हैं, आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपका झुकाव नहीं है, तो आपको तो तुरंत सामने आकर कि संवैधानिक संस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह अगर लगता है, तो उस संवैधानिक संस्था का प्रमुख होने के नाते उनका तो नैतिक दायित्व भी बनता था कि हमारे शक दूर करें। अगर वो सही है, अगर उनकी नीयत साफ है, तो हमारी शिकायतों पर उनको ईमानदारी से संज्ञान लेकर हमारी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को कमजोर करना चाहता है, जनता के बीच में विश्वास को कमजोर करना चाहता है। इस पूरी चीजों से जनता का जो भरोसा है लोकतंत्र की इस पूरी व्यवस्था पर, वो भरोसा कमजोर हो रहा है। नहीं, देखिए, भरोसा कमजोर होने वाली बात नहीं होती। जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब देश में हम देखते हैं कि एक तरफ जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो CBI हो, जब आप उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, नवरत्न कंपनियों को आप बेचने लग जाते हैं, तो जनता का तो विश्वास वैसे ही आपके ऊपर उठ जाता है। आप विपक्ष जब मजबूत होता है तो सरकारें बहुत खूबसूरत चलती है, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि विपक्ष आपका ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो ताकि आपकी गलतियों को वो सामने लाए। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ता हूं। मिलन भार्गव साहब, बताइए क्या कहेंगे। विपक्ष ने तो 5 सवाल खड़े किए और इन सवालों के जरिए इस पूरी प्रोसेस पर कई सारे सवाल भी खड़े किए, उन्होंने अपनी मांग भी रखी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया है और यहां पर भी आप चावला जी को सुन रहे थे। मिलन भार्गव जी, आपकी तरफ से बताइए क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी। व्यास जी, जिस प्रकार से लोकतंत्र के राष्ट्रों में भारत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें इतना बड़ा चुनाव इतने मतदाताओं के साथ करके अपने आप में वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं इस देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की मजबूती है। जिस दृढ़ता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस तरीके से चुनाव हुआ है, अब उसके परिणाम आने वाले हैं, बस एक दिन और बाकी है, परिणाम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब से ही एग्जिट पोल आए हैं, तब से ही कांग्रेस पार्टी विचलित हो गई है। और ये विचलता इस प्रकार नहीं, जैसी एग्जिट पोल आने की सुगबुगाहट हुई
कांग्रेस ने फरमान जारी कर दिया कि हमारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। जब चौतरफा मजाक उड़ा व्यास जी, तब इनके खड़गे जी को, इनके जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राहुल जी और सोनिया जी के इशारों पर काम करते हैं, उनको मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा और बोला गया कि साहब हमारे प्रवक्ता अब शामिल होंगे। अरे भैया, 100 वर्ष पुरानी पार्टी आपकी है, सत्ता में रहने का रिकॉर्ड आपका है, अब आप विपक्ष की भूमिका में आके रुदाली कर रहे हैं। पूरे चुनाव में षड्यंत्र प्रपंच करते रहे, पाकिस्तान का एटम बम का डर दिखा के भारत को आंख दिखाने का काम आप करते रहे, भारत के हिंदुओं की संपत्ति की लूटने की योजना आपके नेता उजागर करते रहे, किस प्रकार से नस्लीय भेदभाव की भावनाएं उजागर हुई। ये बीच चुनाव में मुद्दों पर राजनीति आप करने में असफल आप रहे, विफल आप रहे, और सारा दोष संवैधानिक संस्थाओं पे। अरे ये संवैधानिक संस्थाएं दृढ़ता के साथ जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, अपनी असफलताओं को, विफलताओं को स्वीकार करिए, इन पर मत ढोलिए। कभी ईवीएम का रोना तो कभी किसी चीज का रोना। अरे भाई, जनता के बीच आपके नेता अलोकप्रिय हो गए हैं, काम आप कर नहीं पा रहे हैं। एसी कमरे में बैठकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के झूठे प्रपंच और षड्यंत्र के सहारे आरोप जरूर लगा देते हैं। क्यों प्रमाण के साथ नहीं बैठते हैं? क्यों तर्क नहीं दे पाते हैं? यदि आपको किसी संवैधानिक संस्था पे शक है तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। चावला जी, जो बात यहाँ पर मिलन जी कह रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बात रखी गई उसमें इल्जामातों, आरोपों को लेकर बकायदा कविता उन्होंने कही है। मैं रविंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन एक बार प्रतिक्रिया में चावला जी जरूर ले लूं। और उन्होंने कहा है कि आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ, मगर शर्त इतनी है कि सबूत तो कम से कम साथ हो। ये बात वो कह रहे हैं, बताइए। देखिए, सबूत तो अपने आप में पूरे देश ने देखा है कि कैसे अंतिम आंकड़े जारी करने में इनको देर हुई। आपने प्रतिशत पहले कुछ और बताया, उसके बाद जब अंतिम आंकड़े आते हैं तो एक तो उसमें 24 घंटे से ज्यादा की देरी होती है, उसके बाद आपके आंकड़ों में बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं, उसके बाद 2.5 करोड़ के आसपास के लगभग उसमें फेर नजर आता है। हमारी 170 शिकायतों पे आप पहले कोई कार्रवाई नहीं करते, अचानक से जब आपको एक सरकारी जो एग्जिट पोल आ गया है, हमने एक एग्जिट पोल उस समय भी देखा था जब बंगाल में भी ये अंधभक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे। 2004 का दौर भी हमने देखा जब इंडिया साइनिंग में ये लोग अटल जी की, उस समय भी पूरा एग्जिट पोल। अभी छत्तीसगढ़ में भी देखिए एग्जिट पोल कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार यहां बन रही है। तो ये सरकारी अचानक ऐसी क्या आंधी आई कि सारे के सारे एक ही स्वर से भौंकने लग गए, एक ही स्वर पे भोपू तरफ बोलने लग गए। तो ये सारी जब सब चीजें होती हैं, और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग पहले भी हमने देखा, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग पहले भी हमने देखा। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी, आप पूरे देश में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जो हमारे गौरव हैं, उसको कह दिया कि इनको कोई पिक्चर जारी होने के पहले जानता कौन था। मतलब मीडिया तो ऐसा तो ये तो कह दिया मैं अवतार हूं, क्या उनको महाप्रभु जगन्नाथ कह रहे हैं, दुनिया मानती है, ये माफी मांगी सब आप कौन है जानता, लेकिन ये इस प्रकार के शब्द इस लोकतंत्र में स्वीकार योग्य नहीं है। मतलब मीडिया संस्थान क्या भौंकते हैं, ये माफी मांगने वाला शब्द है, आप माफी मांगिए। अगर इनकी नीयत साफ हो, इस सार्वजनिक चर्चा में ऐसी नौबत की भाषा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। मिलन जी ठीक है, जो आपकी आपत्ति है मिलन जी, वही आपत्ति हमारी भी है। चावला साहब ने भौंकने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और इस पर घोर आपत्ति हमारी भी है। इनसे माफी मंगवाइए साहब, ये स्वान समझ रहे हैं मीडिया। मिलन भार्गव साहब, हमारी भी आपत्ति है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। अब वो बोलने में किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावला साहब खुद इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये जो तमाम फिगर्स आए हैं ये सब आकलन के जरिए आते हैं और लगातार बकायदा डिस्क्लेमर के साथ हम लोग ये दिखाते हैं। हमने भी आंकड़े दिखाए मिलन भार्गव साहब, एक मिनट को भौंकना बता रहे हैं। ठीक है, नहीं आपको आपत्ति क्यों हो रही भाई, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप अपनी तरफ से अपनी बात रखिए, मैं अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। चावला साहब, आपके शब्द पर आपत्ति है। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, जिस तरह से भौंकने शब्द का इस्तेमाल किया इस पर आपत्ति है। नहीं तो आप जब हमारे देश के जो गौरव है, जिसको हम बापू कहते हैं, देश की आजादी में अहिंसा का जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने इतनी क्रांतिकारी यात्रा लिखा है, उस महात्मा गांधी के बारे में अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि उनके बारे में पिक्चर जारी होने के पहले उनको जानता कौन था, तो ये भौंकने की श्रेणी में ही आएगा। आप उनका मानसिक स्तर देखिए, इस महात्मा गांधी को 137 से ज्यादा देश सम्मान करते हैं, उस महात्मा गांधी के बारे में आप ऐसे कहते हैं। आप महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु के बारे में बोलते हैं कि वो मोदी जी के भक्त थे,
तो ये भोंकने की श्रेणी में ही आता है। आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का अपमान करते हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के नाम से आप वोट बटोरने का काम करते हैं, ईडी और सीबीआई का हो गया। ठीक है ये क्या हो गया। चलिए मिलन भार्गव जी हो गया। तकलीफ हो रही है, रविंद्र दुबे साहब सच सुनने का साहस रखिए, रविंद्र दुबे साहब सवाल सुनने का साहस चावला जी प्लीज गांधी जी का नाम शांत रहिए। मिलन जी प्लीज शांत रहिएगा। मिलन जी प्लीज, मिलन जी सवाल देखिए, IBC 24 का मंच है ना, ये कोई सार्वजनिक मंच नहीं है जहां पर आप लोग बैठकर इस तरह चर्चा कर रहे हैं। चावला साहब, आपने चूंकि मीडिया के जो एग्जिट पोल्स हैं उस पर भोंकने शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर मेरी भी आपत्ति है। मैं मीडिया पे नहीं, आपने आपत्ति ठीक है। रविंद्र दुबे साहब आपत्ति की है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ठीक है, हो गया। चावला साहब हो गया। रविंद्र दुबे साहब, काम नहीं चलेगा। रविंद्र दुबे साहब आप जाना चाहेंगे। चलिए, सब कुछ हुआ। ये जो अब चूंकि कल मतगणना होनी है, मिलन भार्गव जी के ऑडियो कम कीजिएगा प्लीज। रविंद्र दुबे साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें विपक्ष भी जाकर डेलीगेशन मिलता है। चलिए, सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जिस तरह से हो रहा है और जो वोटर टर्नआउट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं रविंद्र दुबे साहब? देखिए, कोई आप आरोप लगा रहे हैं तो साथ आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका हवा में कोई आरोप लगा रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तथ्यात्मक बात है, यदि आपको लगता है कि उन्होंने मतदान का जो आंकड़े हैं वो देने में देरी, तो आपके पास एक पोलिंग एजेंट है, आपके राजनीतिक दलों में पोलिंग एजेंट, जैसे भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंट बैठता है, कांग्रेस का भी एजेंट बैठेगा, समाजवादी पार्टी का भी बैठेगा, बहुजन समाज पार्टी का भी बैठेगा, अकाली का भी बैठेगा। और जब ईवीएम को सील किया जाता है तो उसमें ईवीएम का नंबर दिया जाता है देख के, और ये बताया जाता है कि एक पोलिंग बूथ में 1100 वोट है, मान के चलिए 1100 वोट है, उसमें से 800 वोट पड़ते हैं, उस 800 वोट की डिटेल दी जाती है, कितने महिला, इतने पुरुष, इतने वृद्ध वोट किया है, और दोनों फॉर्म दोनों के पास रहते हैं। आप जब वोट डालने जाते तो दोनों एजेंट अपने नंबर काटते, हिसाब आज सुबह 11 बजे तक इतने कट गए थे, 12 बजे तक इतने कट गए थे। तो यदि चुनाव आयोग ने मान के चलिए, आपको लगता, आपको शक है, आपने आरोप लगाया, तो आप अपने एजेंट के सही के भी 10 आंकड़े ले जाके देते थे, हिसाब आपने बूथ पर बताया था कि 1100 वोट पड़े, 1100 में से 800 पड़े, और हम कह रहे कि नहीं साहब 750 पड़े, नहीं आंकड़े नहीं देते, कागज तो सबके पास है ना। तो तथ्यात्मक बातों से, तथ्यात्मक आरोप से हमेशा अपने बातों को पुष्टि करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी गंभीरता से बोलना चाहिए। चुनाव आयोग है, बड़ी चुनाव करा रहा है, इतने 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लगभग 96 करोड़ वोटर वोट डालने जा रहे हैं, उतना ही संवेदनशील माहौल है। और यदि माहौल में कहीं कोई त्रुटि होती है, छोटी सी त्रुटि होती है, या हम सब जानते हैं ईवीएम में तकनीकी खामी होती है, तो दोनों के एजेंट सामने बैठे होते हैं, दोनों राजनीतिक दलों के एजेंट बैठे थे, 5 कर्मचारी बैठे होते हैं, सुरक्षा कर्मचारी बैठे रहते। इन तमाम बातों को आरोप लगाने से पहले हमें अपने तथ्यों को जान लेना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल एजेंट, बाहर बूथ में बैठा हुआ एजेंट, या इलेक्शन विधानसभा पोलिंग काउंटिंग पोलिंग स्टेशन का हमारा प्रभारी क्या कह रहा है, क्या उसमें गलती हुई है? यदि सही में गलती हो रही तो आप सत्यों मुझे आवेदन लीजिए, वहां आपत्ति दीजिए, पहले आपको आपत्ति वहीं देना पड़ती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। यदि वो आपने आपत्ति दी है तो उसके बाद चुनाव आयोग सुनेगा उसको, क्या आपने वहां आपत्ति दी थी और सीधे चुनाव आयोग पहुंच जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि साहब पहले जाइए लोअर कोर्ट में बात करिए, लोअर कोर्ट से जेट करा के आइए, फिर आप कलेक्टर के पास जाइए, सेशन कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट आइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। तो चुनाव आयोग की एक संवैधानिक संस्था है, तो आपको आरोप लगाने से पहले तमाम प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। अब रहा सवाल जो बातों को लेकर है, जो जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उसको लेकर बातें हो रही थी, बयानबाजी को लेकर, जैसे कांग्रेस वाले आज, मैं इससे सहमत हूँ। जिस तरीके का आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप को लेकर या बयानबाजी को लेकर जो शिकायत की थी, उसको थोड़े बहुत संज्ञान लिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक बात। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल देश का बना हुआ है, उसमें जिस तरीके से एक राजनीतिक धर्म के आधार पर वोट मांगने की कार्रवाई, इससे थोड़ा सा आपत्तिजनक, तो चुनाव आयोग को थोड़ा सा थोड़ा हार्ड स्टेप उठाना, कठोर स्टेप। देखिए, टीएन शेषन एक दिन में नहीं बने, टीएन शेषन ने कार्रवाई की थी, कार्रवाई करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से काम किया ना, तब जाके टीएन शेषन बना। और आज जो चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में सुधार देख रहे हैं, उसके लिए टीएन शेषन सबसे तो रविंद्र दुबे साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन बीच में चर्चा बहुत लंबी हो गई और बहस ज्यादा तेज हो गई, तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। लेकिन कुल मिलाकर आपने जो बात कही, उसी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, क्योंकि अब बोलने को कुछ रह नहीं जाता। रविंद्र दुबे साहब ने उन सवालों के ऊपर भी सवाल खड़े किए, और उस सवालों के जरिए जिस तरह की जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, वो गंभीरता नहीं दिखाई गई, इसलिए भी उन्होंने
उन्होंने कहा कि उस गंभीरता को दिखाए जाने की आवश्यकता थी। मिलन भार्गव साहब, थोड़ा सा माफी के साथ में मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी है। अगले कार्यक्रम में फिर बैठते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। अब तो कल नतीजों का इंतजार है। नतीजे सबसे पहले आपको IBC 24 पे दिखाएगा। सुबह 6 बजे से लगातार हम हमारा जो है कवरेज शुरू कर देंगे। जरूर बैठिएगा मिलन जी। फिलहाल अमरजीत जी और रविंद्र जी तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।